राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर पूजा व्लॉग्स में। और जो ये वीडियो है ये शनिवार का है। शनिवार और संडे दोनों का मिला जुला है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शनिवार को मेरे स्कूल में पीटीएम है, तो उसकी एक कुछ झलकियाँ, ये सब कुछ मैंने बनाया है। दोस्तों बताइएगा आपको कैसा लगा। बोर्ड भी मैंने डेकोरेट किया था और ये डिस्प्ले बोर्ड वगैरह सब मैंने रेडी किए थे। और हमारी पीहू आई है फर्स्ट, 6th क्लास में है वो, तो PA1 के एग्ज़ाम्स में वो फर्स्ट आई है। तो मैंने उनको पहले से प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर वो पोजीशन होल्ड करेंगे तो हम लोग पेटीएम वाले दिन शाम को बाहर जाएंगे। तो बस उसी चीज़ की सेलिब्रेशन के लिए हम लोग रात में आए थे रेस्टोरेंट में। और हमारा मेन्यू जो था वो पहले से डिसाइडेड था, हमें छोले भटूरे खाने थे, लेकिन क्योंकि रात के टाइम पे छोले भटूरे मिलते नहीं हैं तो फिर हमने नॉर्मल डिनर किया और फिर हम घर में वापस आ गए थे। वहाँ पर थोड़ी बहुत हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींची जो कि हमें याद दिलाती हैं कि हमने कुछ पल एक साथ बिताए हैं। और ये अब संडे की सुबह का व्लॉग है। सुबह 7 बजे मैं सोकर उठ गई थी और क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी ना, तो हर चीज़ में सीलन की सी स्मेल सी आ रखी थी। इसलिए आज मैंने सारे गद्दे, अपने ब्लैंकेट, सब ओढ़ने के बिछाने के सारे कपड़े छत पे धूप लगाने के लिए डाल दिए थे। और जो कल मैंने कपड़े वॉश करे थे वो भी मैं सब कुछ तार पे ऊपर सुखा के आ गई हूँ ताकि धूप उनमें अच्छे से लग जाए। और उसके बाद में हमने नाश्ता बनाया। नाश्ते में बनी आज मैक्रोनी। और क्योंकि आज मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था सुबह से ही, जब से मैं उठी थी तब से ही, तो मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने सिर्फ 1 कप कोल्ड कॉफ़ी पी है और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो आज मैं अच्छे से पूरे घर को साफ़ करूँगी क्योंकि बेड के गद्दे ऊपर जा चुके हैं, तो मुझे मौका मिल गया बेड को अच्छे से क्लीन करने का। तो पहले मैं इस पर झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद मैं इस पर गीले कपड़े से इसको पोंछ के साफ़ कर दूँगी सारे बेड को। पीछे आप देख भी पा रहे होंगे दीवारों पे भी आपको सीलन नज़र आएगी। वैसे तो ये घर हमने नया ही बनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें इतनी सीलन दिखाई दे रही है। हमने मिस्त्री को भी बुलाया है, वो भी जैसे ही मौसम खुलेगा। वैसे आज धूप अच्छी है तो आज मेरे हस्बैंड गए हैं मिस्त्री के पास। जैसे उसको टाइम मिलेगा वो आएगा और ये सब कुछ चेक करेगा, कहाँ से लीकेज है, कहाँ क्या दिक्कत है, तो ये सब कुछ चेक करवाना है हमें। और अब मैं डस्टिंग करती जा रही हूँ साथ साथ पूरे घर की। और संडे की क्लीनिंग थोड़ी सी स्पेशल वाली होती है, हर एक चीज़ को झाड़ पोंछ के साफ़ करना होता है। वैसे झाड़ू पोछा साफ़ सफाई तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन संडे में थोड़ी सी स्पेशल वाली होती है। तो मैंने सारे गेट वगैरह पोंछ दिए हैं और मैं साथ के साथ झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ क्योंकि आज की जो धूल है वो उड़ने वाली नहीं है, क्योंकि सीलन है ना, तो इस वजह से जो मिट्टी है वो सीली सीली सी ही मिट्टी है, वो सूखी उड़ने वाली नहीं है। तो डस्टिंग अगर मैं साथ के साथ कर भी रही हूँ तो वो ऊपर उड़ेगी नहीं, इसलिए मैं झाड़ू लगाती जा रही हूँ और साथ के साथ डस्टिंग करती जा रही हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि डस्टिंग भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन तो कर ही पाऊँ, अगर रोज़ भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। लेकिन संडे को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। संडे को मैं पूरा मतलब टॉप से लेके बॉटम तक पूरा अपना घर एक बार अच्छे से क्लीन करती हूँ। छत पे झाड़ू लगाना, सीढ़ियों पे झाड़ू पोछा करना और नीचे से पूरे घर की अच्छे से सफाई करना। तो ये मेरी मशीन है, पैर वाली मशीन, लेकिन इसका मैं यूज़ बहुत कम कर पाती हूँ। और ये मतलब मैंने मम्मी से ली थी, लेकिन पहले मैं सूट सिलती थी इससे, लेकिन अब मेरे को टाइम नहीं मिलता तो अब मैं सिलाई बहुत कम करती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं ये वैसे ही बैठ के ही सिलाई कर लेती हूँ थोड़ी बहुत देर। तो ये पैर तो मेरे यूज़ हो ही नहीं रहे। मैंने बोला भी था मम्मी से कि आपको चाहिए तो आप ये पैर मेरे से वापस मंगवा लो ताकि आपका कुछ काम चल जाए। और आज ये मैंने कर दी है अंदर, क्योंकि बाहर ये जगह ही घेर रही थी। यहाँ पर मैं कुछ और सामान रख दूँगी, इसलिए उसको मैंने एक साइड में अंदर रख दिया है। क्योंकि हमारा एसी बाहर वाले कमरे में लगा हुआ है तो हम अंदर वाले कमरे में बहुत कम जाते हैं। और सामने ये जो आप कर्टन देख रहे हैं ना, ये आप हर वीडियो में देखते होंगे कि ये लगा ही रहता है, क्योंकि अंदर एसी चलता रहता है ना, तो ये कर्टन हम हमेशा लगा कर ही रखते हैं। इसको हम खोलते बहुत कम ही खोलते हैं, या तो मैं खाना वाना बनाती हूँ तब खोल लेती हूँ ताकि एसी की थोड़ी बहुत कूलिंग यहाँ तक भी आए, अदरवाइज़ ये बंद ही रहता है। और अब मैंने जहाँ मशीन थी ना पहले, उस जगह पर अपना कूलर खड़ा कर दिया है। और ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही थी उसमें एक हमारी फैमिली फ़ोटो है जिसमें हमारा पूरा परिवार है, मैं, मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी, हम सब लोग। कूलर को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी गीले सूखे कपड़े से पोंछ के, और सारी जो तस्वीरें हैं उनको भी मैं अच्छे से क्लीन करके वापस रख दूँगी।
वैसे मैं अपने घर में ज़्यादा डेकोरेशन का सामान रखती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सामान ज़्यादा रख लूँ और मैं उसकी केयर ना कर पाऊँ तो उसे रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं जितना सामान की टेक केयर कर पाती हूँ उतना ही मैं सामान रखती हूँ। हाँ, धीरे धीरे करके मैं कुछ कुछ चीज़ें अब ऐड ऑन करती जा रही हूँ अपने घर में, क्योंकि उससे ना घर का लुक अच्छा आता है, घर का लुक बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है। और अब मैं पूरे घर में डस्टिंग करती घूम रही हूँ। जहाँ जहाँ भी मेरे को लगता है ना, जैसे स्विच बोर्ड हैं तो ये मैं हर संडे बिल्कुल हर कीमत पर क्लीन करती हूँ, इनको साफ़ करती हूँ। बाहर का गेट है उसको पोंछती हूँ, घर में जितने भी बोर्ड हैं उनको पोंछती हूँ, गेट है उनकी डस्टिंग करती हूँ, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद पोछा लगाती हूँ। और हर रोज़ पोछा मैं लगाती हूँ मॉप से, लेकिन छुट्टी वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि पोछा मैं बैठ कर ही लगाऊँ, ताकि जितने भी छोटे मोटे जो दाग रहते हैं वो सब क्लीन हो जाएं और पोछा अच्छे से सफाई से लगे। आज मैंने सुबह से लेके नाइट क्लीनिंग तक का रूटीन जो है वो शूट किया है, लेकिन मैं उसको शेयर करूँगी 2 पार्ट्स में, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में करूँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। एक पार्ट होगा मेरा आफ्टरनून तक, जिसमें कि मैंने दोपहर में लंच और किचन क्लीनिंग ऐड करी है, और उसके बाद वाला पार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट, जो कि 1 या 2 दिन में मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ में कि नाइट क्लीनिंग मेरी कैसी होती है और इवनिंग रूटीन में मैं क्या करती हूँ। तो दोस्तों, मेरा सारा काम हो चुका है, बाहर से डस्टिंग निपट चुकी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाया था ना, तो किचन भी थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था। तो मैंने नाश्ते के सारे बर्तन एक एक करके क्लीन किए, और जितनी बार मैं बर्तन वॉश करती हूँ उतनी बार मैं अपना सिंक में धोती हूँ। तो बस वही काम मैं अभी कर रही हूँ। और मैंने मेरे घर में ना सारे बर्तन स्टील के ही ले रखे हैं कुकिंग के लिए। मेरे घर में बिल्कुल भी आपको सिल्वर का एक भी बर्तन नहीं मिलेगा। हाँ, नॉन स्टिक तवा मैंने ज़रूर अब एक ख़रीद लिया है, क्योंकि बच्चे चीले वगैरह कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगे हैं, तो इसलिए मैंने एक नॉन स्टिक तवा परचेज़ कर लिया है। लोहे के तवे पे थोड़ी सी बनाने में दिक्कत तो खैर नहीं होती थी, लेकिन हाँ, उसमें शेप अच्छी नहीं आती ना, और बच्चे जैसे टिफ़िन वगैरह के लिए मांगते हैं तो फिर उसमें तो शेप भी प्रॉपर चाहिए, तभी बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो लगे हाथों मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं। उसके बाद मैंने टंकियों पर भी जूना मार के और उसमें भी पानी अच्छे से डाल दिया है, ताकि ये टंकियाँ भी मेरी साफ़ सुथरी बनी रहें। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने सिंक को क्लीन। और ये मेरे बर्तन आपको आज स्लैब पे ही नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं इन्हें साथ के साथ स्टैंड में लगाती चली जाती हूँ, लेकिन अभी ये कम थे तो मैंने इनको अपने स्लैब पे ही लगा दिया है। और उसके बाद मैंने वॉश किए थे दोनों कपड़े, और ये कपड़े मैं हाथ से ही वॉश कर देती हूँ, यही साबुन में लगा लेती हूँ, जो बर्तन वाला साबुन है उससे ही लगा के मैं इनको वॉश कर देती हूँ, और ये बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं। आप सोचते होंगे कि हर जगह मैं ये येलो कपड़े ही यूज़ करती हूँ। दोस्तों, ये मैंने 6 का पैक मंगाया था, लेकिन ये मुझे लगा था कि मल्टी कलर में आएगा, लेकिन ये एक ही कलर में आया। इसलिए मैंने 2 तो डस्टिंग के लिए ले रखे हैं अलग से, और एक ख़राब हो गया था तो वो मैंने फेंक दिया, और बाकी जो 3 हैं वो मेरे किचन में यूज़ होते हैं। किचन में हाथ पोंछने के लिए, या फिर जैसे मैं रोटियां बनाती हूँ तो चकले के नीचे रखने के लिए, परात के नीचे रखने के लिए, ऐसे वो यूज़ हो जाते हैं। तो किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसके बाद मैं सीधा आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और पोछा जब बैठ के लगाओ ना तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो घर की क्लीनिंग अच्छे से होती है, दूसरा आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। और संडे को क्योंकि मेरी एक्सरसाइज मिस हो जाती है, संडे को मैं एक्सरसाइज बहुत कम करती हूँ, तो ये पोछा लगाने से मेरी वो एक्सरसाइज भी हो जाती है। और अब पोछा लग गया था पूरे घर में, और पूरा घर मेरा अच्छे से हो गया है क्लीन। लेकिन क्योंकि अभी मैं बाहर कैमरा लेके नहीं जाती हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ अंदर का ही दिखा पाती हूँ कि अंदर मैं क्या क्या काम करती हूँ। और आज मैंने पीहू को बोल रखा था कि वो मेरी ड्रेसिंग जो है उसको ऑर्गेनाइज़ कर दे, तो बस वो वही बेड पे फैला के रखा हुआ था उसने सारा सामान, तो वो ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज़ कर रही है। और मैं उसके बाद मैंने दोनों वॉशरूम क्लीन किए, मैं नहाई, और नहाई नहीं हूँ, सॉरी, नहा तो मैं आज सुबह ही ली थी। और उसके बाद मैं हाथ में धो के अच्छे से आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि 12:30 का टाइम हो गया था मुझे करते करते, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज। एक तो मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे हेडेक हो रखा था, तो मेरा मन ही नहीं किया मैकरोनी खाने का। तो मुझे अब भूख भी लगी थी, और मैंने आज का जो हमारा मेन्यू था वो था लौकी का रायता, आलू के पराठे, या फिर रोटी, जैसे भी जो मांगेगा, और
बस ये हमारा आज का लंच होने वाला था। तो मैंने घिया और आलू बॉईल होने के लिए बीच में ही रख दिए थे। जब मैं बर्तन वॉश कर रही थी नाश्ते वाले, मैंने तभी उन्हें बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं, उनकी गैस रिलीज़ हो गई है। अब मैं सारे आलूओं को छील लूँगी और लौकी को मैंने ठंडा होने के लिए छलनी में रख दिया है ताकि उसका एक्सेस पानी भी निकल जाए। और अब मैं आटा छान लूँगी। आटा मैं मारूँगी जब मैं पहले चटनी बना लूँगी। तो बस ऐसे ही एक के बाद एक मैं सारा दिन काम करती चली जाती हूँ और ऐसे ही मेरा संडे भी यूँ ही निकल जाता है। सैटरडे को खुशी होती है कि कल संडे है, लेकिन संडे का तो कामों में पता ही नहीं चलता। सारा दिन इतने सारे काम हो जाते हैं और फिर ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो मैंने चटनी बना के रेडी कर ली है और आटा भी लग गया है मेरा। अब मैं बनाऊंगी पराठे। मैंने बच्चों से पूछा था कि रोटी खाओगे या पराठे खाओगे, तो बच्चे बोले कि नहीं, हम तो दही लेंगे और दही से पराठे खाएंगे। तो मैं यह आटा जो है, ये देखिए आप, इस तरीके से अगर आप 10 से 12 बार आटे को कर लेंगे तो आप चाहे आटे में कितनी भी चटनी भर लेना, आपका पराठा या कचौड़ी जो भी आप बनाओगे वो कभी फटेगा नहीं, क्योंकि आटे और चटनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी आपकी सेम है तो आपका पराठा या बिल्कुल नहीं फटेगा। अगर लेकिन आगे पीछे है, यानी कि आटा टाइट है और चटनी ढीली है तो भी फटेगा, या फिर चटनी टाइट है और आटा ढीला है तो भी फटेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी देखनी ज़रूरी है। और ये जो मैंने अभी ट्रिक करी थी आटे को पटकने वाली, ये बहुत काम की ट्रिक है। इससे भी जो है हमारा पराठा और या फिर कचौड़ी या फिर हम जो भी स्टफ़्ड पराठा बनाएं किसी भी चीज़ का, वो फटता नहीं है। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा घिये को पीसने के लिए, क्योंकि मेरे घर में लौकी का रायता पिसा हुआ पसंद करते हैं, इसलिए मैंने उसको अच्छे से पीस लिया है अब। और पीसने के बाद मेरा जो सिल है उसको मैं साथ के साथ वॉश करके रख दूँगी और उसके बाद आ जाऊँगी मैं सीधा पराठे बनाने के लिए। और मेरी इस ट्रिक से आप पराठे बनाकर देखिएगा कि आटे को ऐसे पटक पटक के गूँथना है और उसके बाद उसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो आप यकीन मानो, आपका एक भी पराठा ऐसा नहीं होगा जो कि फूले ना। बिल्कुल भटूरे जैसे गोल फूल के हो जाते हैं, इतने अच्छे और टेस्टी पराठे बन के तैयार होते हैं। तो मैंने बच्चों को भी साथ के साथ आवाज़ लगा दी थी, जैसे जैसे पराठे बनते चले जाएंगे वो एक एक करके अपना थाली लेके चले जाएंगे और खाना खा लेंगे। उसके बाद मैं भी अपना खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद में मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रेस्ट करूँ, या फिर एक दिमाग में ये भी चल रहा है कि ऊपर मौसम थोड़ा वैसा ही हो रखा है, तो ऊपर जो कपड़े फैला रखे हैं, गद्दे वगैरह या फिर पहनने वाले कपड़े सारे, तो उन्हें मैं एक बार उतार के नीचे ले आऊँ। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। अगर हिम्मत हुई तो फिर पहले वही काम करूँगी, नहीं तो फिर मैं पहले रेस्ट करूँगी। तो फिर अब मैं जो वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ये मैं बाद में कर रही हूँ। तो पहले मैंने लंच किया था, उसके बाद मैं पहले सारे कपड़े उतार के ले आई थी। मैंने पूरा बेड अच्छे से सेट कर दिया था बच्चों की हेल्प से। बच्चे मेरी बहुत हेल्प करवा देते हैं। और बेड सेट करने के बाद में मैंने कपड़े तो ऐसे ही पटक दिए थे। मैंने कहा बाद में आऊँगी एक बार रेस्ट करने के बाद, तब इनकी तह लगाऊँगी, प्रेस करूँगी, सारे काम करूँगी। तो बस अपना खाना वाना खा के, किचन क्लीन करके और अपने कपड़े अपने नीचे ला के फिर मैं रेस्ट करने के लिए चली गई थी। और रेस्ट वेस्ट कुछ हुआ नहीं। मूवी लगा ली थी टीवी में, क्रोध, सुनील शेट्टी वाली, और बस वही मूवी देखते देखते ही मुझे 5 बज गए थे। सारा दिन मेरा ऐसे ही चला गया दोस्तों। लेकिन हाँ, इतना काम करने के बाद भी संडे वाले दिन बड़ा रिलैक्सेशन सा रहता है, क्योंकि घर बिल्कुल एकदम ऐसे शीशे की तरह चमचमाता है ना, जैसे कि अभी नया नया ही इसको हमने तैयार करवाया। बहुत सुंदर घर लगता है संडे वाले दिन। इसीलिए मैं संडे वाले दिन चाहे मुझे कितना ही भी थकान हो, कुछ हो, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती। मैं अपने घर को ज़रूर पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ। पूरा टॉप टू बॉटम मेरा घर क्लीन होता है। और ये मैंने अपनी थाली लगा ली है और अब मैं खाऊंगी खाना। उसके बाद आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें कौन सी सबसे अच्छी बात लगी। अच्छी लगी या नहीं भी लगी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। और मिलती हूँ आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं जिसमें आप देखो कि मैं जॉब और घर दोनों एक साथ कैसे संभालती हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियोस में। थैंक यू सो मच।